नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में एनविजन मिशन के बारे में। आइए जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। नासा के बाद अब ईएसए यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी शुक्र ग्रह के लिए मिशन भेजने की घोषणा की है। इस मिशन का नाम एनविजन रखा गया है। अब जान लेते हैं एनविजन मिशन के बारे में। यह ईएसए के नेतृत्व वाला मिशन है जिसमें नासा भी योगदान देगा। 2030 के दशक के शुरुआती वर्षों में इसे लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। इस मिशन में एरियन 6 रॉकेट का प्रयोग किया जाएगा। यह एक ऑर्बिटर मिशन है। अंतरिक्ष यान को शुक्र ग्रह तक पहुंचने में लगभग 15 महीने लगेंगे और कक्षा में परिक्रमा हासिल करने में 16 महीने और लगेंगे। इस मिशन के निम्नलिखित मकसद हैं: शुक्र ग्रह के वायुमंडल एवं सतह का अध्ययन करना, वायुमंडल में ट्रेस गैसेस मसलन कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ओजोन, मीथेन आदि को मॉनिटर करना और शुक्र ग्रह के सतह की संरचना का विश्लेषण करना। इन सब के अध्ययन करने के लिए स्पेसक्राफ्ट बहुत सारे उपकरण लेकर जाएगा, जिसमें नासा द्वारा दिया गया एक रडार भी है। यह रडार शुक्र ग्रह के सतह की मैपिंग और इमेज बनाने में सहायता करेगा। आइए जान लेते हैं शुक्र ग्रह के लिए कुछ अन्य मिशन कौन से हैं। दुनिया में शुक्र ग्रह के लिए पहला स्पेसक्राफ्ट रूस ने भेजा था, जिसका नाम वेनेरा था। इसके बाद नासा ने मैगेलन मिशन भेजा, जिसने 1990 से 1994 तक शुक्र ग्रह का अध्ययन किया। ईएसए ने ही 2005 में वीनस एक्सप्रेस नामक मिशन लॉन्च किया था, जो वायुमंडलीय अनुसंधान पर केंद्रित था। इस मिशन ने शुक्र ग्रह की सतह पर ज्वालामुखीय हॉटस्पॉट की ओर इशारा किया था। वीनस एक्सप्रेस मिशन 2014 में समाप्त हो गया। जापान का अकात्सुकी अंतरिक्ष यान 2015 से इस ग्रह के वायुमंडल का अध्ययन कर रहा है। हाल ही में नासा ने भी शुक्र ग्रह के लिए दाविंची प्लस और वेरिटास नामक 2 मिशन भेजने की घोषणा की है। अब जान लेते हैं भारत के शुक्र ग्रह मिशन के बारे में। इन सब के अलावा इसरो ने भी शुक्र ग्रह के लिए एक मिशन भेजने का प्लान बनाया है। इस मिशन का नाम शुक्रयान है। यह एक ऑर्बिटर मिशन है। शुक्र ग्रह के लिए यह भारत का पहला मिशन है। इसके 2024 या 2026 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। यह 4 वर्षों तक शुक्र ग्रह का अध्ययन करेगा। स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स भी भारत के इस मिशन के साथ जुड़ा हुआ है। इस मिशन का मकसद शुक्र ग्रह के वायुमंडल एवं इसकी संरचना का अध्ययन करना है। यह मिशन इसकी सतह एवं उपसतह की विशेषताओं का भी अध्ययन करेगा। अब जान लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण एवं रोचक बातें। पिछले साल वैज्ञानिकों की एक टीम ने शुक्र ग्रह के वातावरण में फॉस्फीन गैस पाए जाने की बात कही थी। चूंकि फॉस्फीन गैस जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पन्न होती है, इसलिए शुक्र ग्रह पर भी जीवन की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। हालांकि वैज्ञानिकों के मुताबिक शुक्र ग्रह पर अत्यधिक तापमान और अम्लीय वातावरण होने की वजह से यहाँ जीवन लगभग असंभव है। अभी तक कोई मानव इस ग्रह पर नहीं गया है। जो स्पेसक्राफ्ट यहाँ भेजे गए हैं, वे भी बहुत लंबे समय तक नहीं रह सके हैं। इसका कारण इस ग्रह पर बहुत ज्यादा तापमान का होना बताया गया है। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एनविजन मिशन यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक ऑर्बिटर मिशन है। दूसरा, अभी तक भारत शुक्र ग्रह पर एक मिशन भेज चुका है, जिसका नाम शुक्रयान है। तीसरा, शुक्र ग्रह पर मानव भेजने वाला पहला देश अमेरिका है। उपर्युक्त में से कौन से कथन असत्य हैं?
ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या फिर डी उपरोक्त सभी? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।